जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों। मैं बलदान सिंह, बौद्ध राष्ट्रीय महासचिव, नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी से बीएस मोटिवेशन ऑफिशियल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या होली का त्यौहार ओबीसी दलितों और आदिवासियों को मनाना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बारे में कुछ विस्तृत चर्चा करते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। होली हिंदुओं का त्यौहार नहीं, ये भारतीयों का त्यौहार है और ठीक से कहा जाए तो ये भारतीय किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, ओबीसी दलितों का त्यौहार है, या फिर कह सकते हैं कि होली भारत के आम आदमी का त्यौहार है। एक विशेष नजरिए से देखें तो वास्तव में सभी त्यौहार किसानों के त्यौहार हैं। गेहूं की कटाई के बाद प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए उत्सव बनाए गए और धीरे धीरे बाद में जैसे जैसे धर्म और संस्कृति का विकास हुआ, उसमें अपने धार्मिक प्रतीक को इससे जोड़ दिया गया। जब सभी देशों में, सभी समाजों में ये काम हुआ है। इसके बाद अलग अलग समाजों में सूचना और जानकारी का आदान प्रदान हुआ। लोग एक दूसरे से मिलने लगे। उसके बाद धीरे धीरे एक संस्कृति दूसरी संस्कृति पर हावी हुई। एक समाज पर दूसरे समाज ने आक्रमण करके उसे अपना गुलाम बनाया। इस तरह उन्होंने पुराने समाज के त्योहारों में अपने देवी देवताओं और प्रतीकों को जोड़कर पुराने प्रतीकों को हटा दिया। यह पूरी दुनिया में हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत में आर्य ब्राह्मणों ने भारत के मूल निवासियों के खिलाफ किया हो। पूरी दुनिया में जितने बड़े धर्म हुए हैं, उन्होंने सभी नए नए इलाकों में जाकर वहाँ के मूल निवासियों को तलवार और षड्यंत्र के जरिए जीता। फिर उन्हें मानसिक सांस्कृतिक रूप से गुलाम बनाकर उनकी पुरानी परंपराओं में अपनी परंपराओं की मिलावट कर दी। ठीक यही भारत में होली, दिवाली, गुरु पूर्णिमा, बैसाखी, मकर संक्रांति या अन्य जो त्यौहार हैं, इन त्योहारों के साथ भी हुआ है। इसके बाद भारत के मूल निवासी महापुरुषों के जीवन से जुड़े उत्सवों और त्योहारों को भी आर्य ब्राह्मणों ने अपने धर्म के हिसाब से बदल दिया। विशेष रूप से आज का जो विषय है होली का त्यौहार, अगर इस त्यौहार को ठीक से देखें, मूल रूप से इंडिजीनस या ट्राइबल लोगों का है। फिर भारत के ओबीसी दलितों और किसानों का त्यौहार है। पुराने समय में फसल काटने के बाद फसल जब पहली बार गांव में ले जाई जाती तो पूरे गांव को, घरों और गली मोहल्लों को साफ किया जाता था। ये प्रकृति की उर्वरा शक्ति का सम्मान करने के लिए किया जाता था। घरों से, गली मोहल्लों में जो कचरा निकलता था उसे एक स्थान पर इकट्ठा करके जला दिया जाता था। इस तरह से जलाने के दौरान अग्नि की वंदना की जाती थी। यहाँ अग्नि परिपक्वता एवं ज्ञान और शक्ति की प्रतीक बन जाती थी। प्राचीन समय में ईश्वर इत्यादि का आविष्कार नहीं हुआ था। जब प्रकृति की शक्तियों को उस समय सिर्फ प्रकृति की शक्तियों को ही पूजा जाता था। आज भी भारत के ट्राइबल समाज में ईश्वर या सृष्टि जैसी कोई परिकल्पना नहीं है। भारत का ट्राइबल और दलित समुदाय आज भी बौद्ध परंपरा और अनीश्वरवादी सृष्टि को ही मानता है। प्राचीन ट्राइबल इंडिजिनस किसान घरों की सफाई के बाद गांव का कचरा एक स्थान पर जलाते थे और अग्नि की वंदना करते थे। ऐसी वंदना करते समय वो अपनी नई नई फसल जो होती थी उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा अग्नि में भेंट करते थे। भारत के मूल निवासी समुदाय में स्त्री और पुरुष में ज्यादा भेद नहीं किया जाता है, बल्कि प्राचीन भारतीय परंपरा ज्यादा भेद नहीं किया जाता था, लेकिन अब भेद किया जाने लगा। बल्कि प्राचीन भारतीय परंपरा तो मात्र सत्तात्मक परंपरा थी। उस समय स्त्रियों में भेद नहीं किया जाता था। लेकिन आर्य ब्राह्मणों ने अपने ईश्वर को जब भारत में थोपना शुरू किया, तब उन्होंने महिलाओं को कमजोर साबित करते हुए पितृसत्रात्मक ढांचा स्थापित किया। इसलिए उन्होंने भारत में प्राचीन मात्र देवी और देवताओं को अपने पुरुष देवताओं को पत्नी बनाकर उनका गुलाम बनाया और धीरे धीरे प्राचीन भारत के त्यौहार में स्त्रियों की उर्वरा शक्ति को प्रकृति की उर्वरा शक्ति के साथ जोड़कर जो त्यौहार मनाए जाते थे, उन त्योहारों में अपने पुरुष और वैदिक देवताओं को शामिल कर दिया जाता था। इस प्रकार स्त्री और प्रकृति की वंदना करने के बाद वंदना करने वाले त्योहारों बाद में पुरुष और ईश्वर की वंदना करने वाले त्यौहार बन गए। अब इन सभी त्योहारों में स्त्री को न केवल कम सम्मान दिया जाता है, बल्कि उन्हें पुरुषों से कमजोर और पुरुषों पर निर्भर रहने वाले पारिवारिक सदस्य की तरह भी दिखाया जाता है। इस नजरिए से होली का त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारतीय समाज में जब आर्यों और ब्राह्मणों का ईश्वर नहीं था, तब भारतीय लोग इस और स्त्री प्रकृति की उर्वरा शक्ति की वंदना करते थे। ब्राह्मणों के ईश्वर ने धीरे धीरे इसे बदल दिया और स्त्री को न केवल कमजोर साबित किया, बल्कि उसकी उर्वरा शक्ति और उसकी बच्चे पैदा करने की क्षमता को भी अपमानित करते हुए उसे अछूत और पाप योनि सिद्ध कर दिया। होली के त्यौहार में एक स्त्री को मायावी या राक्षसी कहकर जिस प्रकार जलाया जाता है, वह अपने आप में एक बड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की सूचना देने वाला कर्मकांड है। भारत के सभी त्यौहार वास्तव में भारत के मूल निवासी इंडिजिनस लोगों के या श्रमण लोगों के त्यौहार हैं। इंडिजिनस लोगों को आदिवासी भी कहा जाता है। प्राचीन श्रमण लोगों ने बौद्ध धर्म और आजीवक धर्म का निर्माण किया था। उन धर्मों में ईश्वर और ईश्वरीय सृष्टि का कोई महत्व नहीं था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म तो निरीश्वरवादी धर्म है, इसमें ईश्वर को नहीं माना जाता है। इन धर्मों ने भारत के सबसे पुराने त्योहारों का निर्माण किया, जो कि महिलाओं और प्रकृति की उर्वरा शक्ति का सम्मान करते हुए उत्सव मनाने के त्यौहार हैं। इन आदिवासियों एवं श्रमण त्योहारों को ठीक से देखें
तो ये एक दूसरे से मिलकर सहयोग करके फसल बोना, फसल काटना, मकान बनाना, रास्ता बनाना, कुआं खोदना, सिंचाई करना, शिकार करना, मिट्टी, चमड़े, लोहे या लकड़ी का सामान बनाना, इन सब से जुड़ा हुआ है। इसलिए इन त्योहारों को आपस में इकट्ठा करके उनमें एक सामाजिकता की भावना पैदा करें और जो इसमें सुधार करना चाहिए, ऐसे कुछ संगठनों का निर्माण करना चाहिए। ऐसे संगठनों का निर्माण करके जो कि इसमें जितने भी ईश्वर हैं, देवी देवता हैं, कर्मकांड, अंधविश्वास, पाखंडवाद है, उसको हटा देना चाहिए और उसके बाद इन त्योहारों को धूमधाम से मनाना चाहिए। धन्यवाद।